Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास से सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता की हम बात कर रहे थे। इसमें क्या था कि जो इससे पहले हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आई होप कि आपको इससे पहले वाला आर्टिकल ध्यान हो, तो वो था V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट चार्ज के कारण निकल के आया था। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि हमारे पास एक जब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाली दो कंडीशंस को ध्यान कीजिए। दो कंडीशंस थी, एक थी एक्सियल और एक थी इक्वेटोरियल। ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल दो कंडीशंस थी। दोनों कंडीशंस की हम यहां बात करने वाले हैं। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, ठीक है, एट एक्सियल की, तो क्या है कि देखिए आप ये समझ के चलिए कि हमारे पास एक डाइपोल है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ, और यहां से आर दूरी पर एक पॉइंट, यानी इसके मिड पॉइंट ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट है पी। देखिए जो जो मैंने बोला उसको ध्यान दीजिए। एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके मिड पॉइंट से आर दूरी पर एक पी बिंदु है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने बात की कि जो V है, ठीक है, मैं बात करूं तो V इक्वल टू 1/r, यानी R के विद्युत क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब दूरी चाहिए होंगी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस से। तो दूरी यहाँ की अगर मैं बात करूं तो कितनी होगी, आप इस बारे में बात करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक R है, और आप जानते हैं कि हमारे पास जो डाइपोल होता है यानी ए बी होती है वो 2L होती है, जो हम मान के चलते थे 2L। तो ये जो अलग अलग दूरियां हुई ये कितनी हो गई, L और L। ठीक है, तो जब मुझे इतना यहां से यहां तक का मान पता है और मुझे केवल ये मान निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली डिस्टेंस इसमें फालतू है, यानी एक्स्ट्रा है। तो इस वाली डिस्टेंस से ये एक्स्ट्रा वाली डिस्टेंस घटा दीजिए तो कितनी बच जाएगी, R माइनस एल। अब मुझे इस यहां से चाहिए और यहां तक की चाहिए, तो ये R प्लस एल कम रह जाती है कितनी, इतनी दूरी से। तो अगर मैं ये वाली दूरी ऐड कर देता हूं इसमें, यानी यहां से और यहां तक की, तो ये हो जाती है R प्लस एल। ठीक है, R प्लस एल। अब देखिए इसके अलावा आपको कुछ नहीं, जैसे आप नॉर्मल करते चले आ रहे थे वैसे करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने क्या किया था, वेक्टर एडिशन किया था, जबकि यहाँ एल्जेब्रिक एडिशन है। तो एल्जेब्रिक एडिशन है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो हमें चाहिए होगा, तो अगर मैं बात करूं कि ए पॉइंट ए के कारण या माइनस क्यू के कारण, यानी यहाँ क्यू आवेश है, इस तरह इधर माइनस इधर पॉजिटिव, तो माइनस क्यू आवेश के कारण जब पोटेंशियल निकालूंगा मैं, तो V इक्वल टू आ जाएगा V1 1/4πε0। ठीक है, या पहले प्लस क्यू के कारण निकाल लीजिए, तो प्लस क्यू के कारण कितना आएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन पॉजिटिव से दूरी कितनी है, R माइनस एल, तो R माइनस एल इक्वेशन 1। ठीक है, आप निगेटिव के कारण निकालें, निगेटिव क्यू के कारण, तो याद आएगा V2 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन R प्लस एल, और समीकरण 2।
देखिए अब एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊं, क्योंकि यहाँ एल्जेब्रिक एडिशन है, तो जो माइनस क्यू के कारण हम पोटेंशियल निकाल रहे तो वो माइनस क्यू ही काउंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह आप इसको पॉजिटिवली नहीं रखेंगे, ठीक है। वहां वेक्टर एडिशन था, ध्यान रखिएगा वेक्टर एडिशन था, तो वहां इसलिए निगेटिव चिन्ह से कोई क्योंकि डायरेक्शन शो हो रही थी। अब यहाँ निगेटिव चिन्ह का मतलब यहाँ क्या है, एल्जेब्रिक एडिशन में उसकी वैल्यू निगेटिव ही आपको लेनी होगी, ठीक है। तो अब हम क्या निकालते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, यानी टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 लिखेंगे, ठीक है। वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और पहले वाले की Q अपॉन R माइनस है, और दूसरे की आ जाएगी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लीजिए, और साथ में निकाले कॉमन ऊपर से Q, तो बचा क्या 1/R माइनस L, ठीक है। और यहाँ बच क्या गया प्लस माइनस का R प्लस L, ठीक है। सोल्व करते हैं आगे। तो सोल्व करने का मतलब देखिए मेरा ये है, ये पार्ट तो ऐसे ही चलेगा, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप एलसीएम लीजिए, और आपको ध्यान हो तो ये पहले भी कराया था कि अगर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी है तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी के तरीके से यहाँ से देखिए r माइनस एल और r प्लस एल, तो एलसीएम कितना आया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो r प्लस एल, बीच में माइनस है, माइनस r माइनस एल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, तो ये ऐसे लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब देखिए यहाँ अंदर माइनस चिन्ह को आप ओपन करेंगे तो r प्लस एल माइनस r और प्लस एल, ठीक है, अपॉन r से r कैंसिल यहाँ, और r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में बात करते हैं, तो याद रखा v इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब एक कंडीशन है कि इफ L इज लेस देन टू R, तो तब क्या होगा, तब आपके पास कंडीशन आ जाएगी कि V, और देखिए साथ में एंड, अब हम क्या जानते हैं कि P बराबर क्या होता है 2QL होता है, P बराबर क्या होता है 2QL होता है। तो आप देखिए ये लिखा हुआ 2QL, ठीक है। तो 2QL को अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा V और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इस 2QL की जगह मैंने लिख दिया P, और जब हम L स्क्वायर क्या होगा और भी छोटा होगा, क्योंकि L छोटा है तो L स्क्वायर क्या होगा और भी छोटा होगा, किसकी अपेक्षा R की, तो यहाँ क्या हो जाएगा केवल R स्क्वायर। ये आपका एक्सियल कंडीशंस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी जो डायपोल है डायपोल के कारण, यानी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है A और B, यानी वैद्युत द्विध्रुव है A और B, और उसके मिड पॉइंट से R दूरी पर एक्सियल कंडीशन में, यानी इसी की एक्सिस पर जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी अक्ष पर R दूरी पर एक, इसके मिड पॉइंट से R दूरी पर क्या है एक बिंदु है P, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना था, तो उसके लिए जो आपका आर्टिकल आया वो निकल के आया V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू P अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। आई होप कितना समझ में आया है। अब देखिए एक कंडीशन आप देख के चलिए कि इसी तरह की कंडीशन में जब हम E का मान निकालते थे तो आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R क्यूब। अब यहाँ देखिए कि B डिपेंड कर रहा है R स्क्वायर पे, और E डिपेंड करता है R क्यूब पे, और ये बात मैं आपको पहले कह के चल रहा था कि E में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में R की पावर में डिफरेंट आएगा, आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है।
अब देखिए ये तो हुआ आपका एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा। हम बात करते हैं नॉन एक्सियल यानी इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या है, आपको अगर ध्यान हो तो हमने कैसे निकाला था, हम इसको लंबवत या विषुवतीय स्थिति भी बोल के चलते हैं। तो सेम कंडीशन रहेगी कि अगर हमारे पास, मैंने इस चीज को देखिए पहले ही बोला कि v जो पोटेंशियल है वो दूरी के लिए व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो दूरी तो हमें चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक ये डाइपोल है, निगेटिव पॉजिटिव मिड पॉइंट r दूरी पर पॉइंट P और A, मैं यहाँ शो कर लेता हूँ -q, इसकी जगह यहाँ शो कर देता हूँ इस तरीके से +q, इसको यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ और ये ऐसे, ठीक है। मिड पॉइंट है तो आप यहाँ से इसको मिला लीजिए, ठीक है। अब इसके लिए आप V2 मान के चलिए, इसके लिए आप V1 मान के चलिए। ये वाली डिस्टेंस आपको मैंने बताई थी L हो जाती है, ये भी L हो जाती है, ये मिड पॉइंट है O यहाँ तक, क्योंकि टोटल कितनी है 2L है। ये वाली दूरी जो आपको रिप्रेजेंट की हुई है, ये वाली कितनी है R। तो अब अगर मैं देखिए मुझे दूरी चाहिए दोनों चार्जेस से, तो -q से भी और +q से भी, यानी पॉइंट A से भी और पॉइंट B से भी। तो A से P की दूरी यानी AP मैं निकाल लेता हूं, तो AP आ जाएगी, AP का मान आ जाएगा √AO² + OP²। ये कैसे आया, आप यहाँ इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम में लगाइए, आपको वैल्यू आ जाएगी। सेम यही वैल्यू किसकी होगी, जितनी वैल्यू AP की निकल जाएगी उतनी ही वैल्यू किसकी होगी, BP की भी होगी, ठीक है। अब देखिए मैं बात करता हूँ तो ये आ जाती है AP = √L² + R², ठीक है। अब इतनी ही वैल्यू किसकी है, BP की भी है। अब अगर मैं बात करूं कि V1 और V2 निकालने की, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज के दौरान निकालूंगा तो V1 कितना आएगा 1/4πε0 Q √R² + L² या L² + R², आप एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी चीज, अब निगेटिव चार्ज के दौरान लीजिए, तो निगेटिव चार्ज के दौरान कितना आ जाएगा V2 = 1/4πε0 -q √R² + L²। आप टोटल निकालेंगे V1 + V2। तो देखिए अब एक चीज देखिए कि वहां जब हम इससे पहले एक्सेल की बात करें थे, तो वहां एक बार R + L थी डिस्टेंस और एक थी R - L। दोनों की वैल्यू डिफरेंट होने से वहां हमें वैल्यू मिल रही थी, लेकिन यहाँ ये दोनों वैल्यू क्या हैं, सेम है। तो सेम वैल्यूज होने के कारण एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो मैग्नीट्यूड दोनों के कैसे होंगे, इक्वल। तो 1/4πε0 Q √R² + L² इस ये वाला माइनस आगे आ जाएगा 1/4πε0 Q √R² + L²। तो ये जो वैल्यू है आपको दिख रहा होगा दोनों सेम है, तो ये कटेंगी तो वैल्यू आएगी यहाँ 0। तो आप ये कह सकते हैं नॉर्मली कि जो V की वैल्यू है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर यानी लंबवत स्थिति में विषुवत स्थिति में 0 होती है। और एक्सियल वाली कंडीशन जो थी वो मैं आपको लिख देता हूँ दोबारा, V = हो जाता था 1/4πε0 Q R²। ये तो ये एक्सियल है यानी अक्षीय स्थिति के लिए है, और ये इक्वेटोरियल वाली इस कंडीशन के लिए 0 है। तो आई होप कि आपको दोनों चीज़ समझ में आई हो, और आपको अगर कहीं दिक्कत है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और आपको आई होप कि समझ में आ जाएगा। दोस्तों थैंक यू फॉर